अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 एक कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब एक तो फैक्टर वो नंबर का खुद होगा, दूसरा वन। अगर नंबर इटसेल्फ वन के अलावा भी अगर कोई तीसरा फैक्टर आता है तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर नहीं बोल, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अदर देन अगर सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर 5 एक नंबर है तो 5 को प्राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हम लिखते हैं 1 into 5, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 1 into 2 into 3। तो यू कैन सी हियर द डिफरेंस कि 5 में वी आर हैविंग 2 फैक्टर्स बट 6 में कितने फैक्टर्स हो गए, 3, ठीक है ना। तो बस अब इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हमें यह दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। आप अगर गौर से देखें तो 2 यहां पर भी है, इस टर्म में भी है और यहां पर भी है, 11 यहां पर भी है और 11 यहां पर भी है। तो इसका मतलब अगर हम 2 into 11 इसमें से कॉमन ले लें बेटा, कॉमन अगर हमने ले लिया तो इस पहले वाले टर्म में क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 17 into 5 into 3 और इधर बचेगा 1, ठीक है ना। अब अगर आप इसके फैक्टर्स देखें तो एक तो 2 हो गया, दूसरा 11 हो गया और तीसरी ये वैल्यू हो गई। बात समझ में आ रही है, मींस ये नंबर कितने फैक्टर्स रख रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स रख रहा है। हेंस द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आपको हमने ऑलरेडी डिफाइन करके बता दिया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर है, ठीक है।